नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। हम देख रहे हैं कि भाई भारत की तरफ से जियोपॉलिटिक्स काफी तेज है एंड ऑफ कोर्स ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स भी काफी तेज हो रखी है। सो लेट्स गेट इनटू द शो। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की तरफ से हिट बैक आया है फॉर नेटो एंड बड़ा क्लियरली वेस्टर्न हिपोक्रेसी को आपने बहुत क्लियर वर्ड्स में कॉल आउट करा है। उन्होंने बोला देखो यार ऐसा है, एज ए मैटर फैक्ट हम लोग जो भारत में है ना, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो हम समझा देते हैं। भारत में जो देश है वो भारत के नेशनल इंटरेस्ट पे काम करता है, नॉट एज पर नेटो कंफर्ट। एज ए मैटर फैक्ट हमने ये तक भी बोला कि वी विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्लॉक एंड एक्ट सोनली ऑन नेशनल इंटरेस्ट। ये हमारा बॉटम लाइन है, बाकी आपको जो करना है आप करते रहिए। This is a very very hard response that India has given, that अगर आप if you think that you can change the way we think as far as क्या नाम है आपके sanctions के हिसाब से, that is not going to happen। कल काफी एग्रेसिव पोस्चरिंग करी है भारत ने। अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि सबसे पहले तो आपने आरआईसी का एक रूमर चलाया जहां पर चाइना से भी एक चीज आ गया, रशिया से भी एक स्टेटमेंट आ गया, यहाँ से भी एक स्टेटमेंट आ गया। उसके बाद ऑल थ्री बैक ट्रैक। तो आपने बेसिकली एक पोजीशन करी है वहां पर वेयर अमेरिका वुड हैव टेकन अ हिट बैक। दूसरा आपने क्या करा, आपने उठा के बोला कि साहब ये नेटो का जो आपका स्टेटमेंट है। तीसरा जो आपने हार्ड डिप्लोमेसी करी है एज फार एज द ड्रोन स्ट्राइक्स, मिसाइल टेस्ट, काफी सारी चीजें आपने करी हैं। एंड आपकी इस तरफ से बड़ी क्लियर स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि भाई ब्रिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, ये वो। और जो वेस्टर्न नर्वसनेस है ब्रिक्स के ऊपर, आप उसकी तरफ बड़े क्लियरली खेल रहे हो। सो इट्स कॉल्ड एन असर्टिव फॉरेन पॉलिसी। आप काफी पावर पैरिटी की तरफ जा रहे हो, नॉट आप बैंड वैगन डिप्लोमेसी की तरफ नहीं जा रहे। यू गोइंग बाय पावर पैरिटी की साहब, लिसन, प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर गोइंग टू काइंड ऑफ फिगर दिस आउट। नाउ म्यांमार की तरफ से देखें तो इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल संजय प्रताप सिंह ने एक डेलीगेशन लेके गए थे वो लास्ट वीक में, जस्ट बिफोर द ड्रोन स्ट्राइक्स हैपेंड। वहां पर जो भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज होती हैं और उसके बाद मिलिट्री टू मिलिट्री डिस्कशंस जो हमारी चलती हैं, स्पेशली विद रिगार्ड्स द बॉर्डर एंड इलीगल माइग्रेशन जो ऊपर नीचे होता है, दिस इज समथिंग दैट दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। वैसे भी आप सबको पता है कि ये जो ड्रोन स्ट्राइक्स रिसेंटली हुई थी, देयर वर थ्री ऑफ देम। दिस मार्क्स I think one, two, three. Yeah, the third kinetic action in India Myanmar region within this year itself. तो मतलब ये तीन ड्रोन स्ट्राइक्स, एक किनेटिक एक्शन है। ऐसे दो और एक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं इंडिया म्यांमार बॉर्डर रीजन्स पे, जैसे आप आपको समझ में आता है बोलते हैं। और यू नो नाउ तो इट्स विद इन देयर एयर स्पेस एज वेल। एंड देखिए काफी हद तक एक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट ओसेंट एनालिसिस के हिसाब से और वहां की लोकल मीडिया की आप अगर रिपोर्ट्स देखें तो ऐसा दिखता है देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन एयर स्पेस एग्रीमेंट व्हिच इज बीन टेकन प्लेस बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, जहां पर आपके ड्रोन्स एंड आपके सम टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट विल बी अलाउड टू काइंड ऑफ फ्लाई अराउंड इन दैट एरिया। एंड आपके जो इंटरेस्ट हैं, आपके अंदर आपके ऊपर जो थ्रेट्स लगाते हैं, उनको काइंड ऑफ उनको नलीफाई करने के लिए आपके पास परमिट्स रहेंगी। ऑफ कोर्स ये कोई पब्लिक डोमेन में परमिट्स नहीं आएंगी। दिस विल बी अ क्वाइट अंडरस्टैंडिंग दैट विल बी डन। एंड जो आपकी सिक्योरिटी है आप उसको वहां पर देखोगे। देखिए यहाँ पर ईस्टर्न फ्लैंक के ऊपर बांग्लादेश, म्यांमार, काफी सारे लोगों ने काफी उल्टे काम करने की कोशिश करी है विद चाइनीज हेल्प एंड विद अमेरिकन हेल्प। उसको आपने काफी हद तक निगेट करा है, विच इज समथिंग गुड, बट दिस विल हैव टू कंटिन्यू। ठीक है, बट दिस इज अगेन जो मैंने 2-3 दिन पहले प्रतिकित भाई से बात करी थी कि दिस इज अ चेंज इन द डिप्लोमेटिक स्टाइल इटसेल्फ, which is basically going from defensive offense to offensive defense. Now, सवाल यहाँ पर ये बनता है, are we going to go to offensive offense, which is the next phase of it, depending on the circumstance, किस तरह चीजें आगे जाती हैं। So situation is quite volatile, ठीक है, and let's see। and यहाँ पर situation इतनी volatile है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई दिल्ली के अंदर मॉक ड्रिल्स चल रहे हैं, बट पाकिस्तान के स्कार्दू के अंदर भी एक मॉक ड्रिल कल करा गया। वहां पर कई जगहों पे आग शाग लगाई गई एंड दे वर बेसिकली ट्राइंग टू डू एन एक्सरसाइज। बट इंटरेस्टिंग ये चीज है कि वहां पर ये एक्सरसाइज के चक्कर में दे हैव बेसिकली शोन वन सिंपल थिंग कि स्कार्दू के बारे में दे आर गेटिंग अ बिट नर्वस। और ये नर्वसनेस होनी भी चाहिए, क्योंकि आपने देखा ही होगा अभी रिसेंटली मैंने कर्नल रायना ने और संजय दीक्षित जी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम मैप्स के साथ किया था, जहां पर हमारा एक पोजीशन था कि अगर भारत को एक अपर हैंड लेना पड़ेगा, सो स्कार्दू कम्स आउट टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट्स जहां पर यू विल बी एबल टू डोमिनेट दैट रीजन।
स्कार्दू में JF-17s आई एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये भी पता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर वहाँ पर J-10Cs को लेके आने की कोशिश करी थी, बट अपैरेंटली इट डिडन्ट रियली यू नो इट डिडन्ट रियली वर्क आउट वहाँ पर ऑल्टीट्यूड के चक्कर में और समथिंग लाइक दैट। इट डिडन्ट रियली वर्क आउट बट दे केप्ट अ JF-17s वहाँ पर, बट ज़्यादा कोई फ्लाइंग एक्सरसाइज नहीं हुई वहाँ पर। एंड ये चीज़ हमको पता है कि जस्ट बिफोर द बैटल स्टार्टेड इन ऑपरेशन सिंदूर हमारे रफाल्स पूरा एक चक्कर-चुक्कर मार के आए थे वेयर देयर मीडिया देयर लीक डॉक्यूमेंट्स और हमारी मीडिया की तरफ से ही हमने ये नोटिस किया था। देखिए अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट के चक्कर में आसिम मुनीर को लगता है कि ही इज़ गॉट दैट लिटिल अपर एज, बट आई थिंक इंडिया इज़ कॉलिंग हिम आउट एट एवरी स्टेज। एंड यहाँ पर आपको दिखता है कि भई कल रात को जिस तरह से अमेरिकन मीडिया ने अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने PRF को एक टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन करार देके आगे रखा है, दैट इज़ अगेन अ ह्यूज डिप्लोमैटिक विक्ट्री बट अ पॉइंट टू पॉइंट विक्ट्री। क्योंकि देखिए ये जो टेररिस्ट डिक्लेयर करने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका उसके साथ डील नहीं करेगा, फिर भी वो करेगा, जो उसको करना है वो करेगा। बट ऑन द फेस ऑफ इट आपको ये दिखता है 1267 कमिटी के अंदर अगर अगर आप यूएन की लेके जाओगे भैया इसको जरा सैंक्शन करिए, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू प्ले दैट गेम फॉरवर्ड एंड ये दिस इज अ पार्ट ऑफ हार्ड डिप्लोमेसी, हार्ड डिप्लोमेटिक गेम दैट आप खेल रहे हो। सो FATF, IMF के ऊपर आप थोड़ा-सा पंगा डालना चाहते हो, खैर IMF शुड नॉट बी मच ऑफ अ पंगा फॉर पाकिस्तान, अमाउंट भी ज़्यादा नहीं है, बट FATF में काफ़ी पंगे आ सकते हैं। नाउ RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, इसके ऊपर कल काफ़ी बातें हुई एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि साहब एवरीबॉडी सेड ओह नहीं जी सब कुछ एवरीथिंग इज़ फाइन, वी आर गोइंग टू मीट, हम देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं। दिन में काफ़ी पोज़िशनिंग आई इसके ऊपर एंड वो पोज़िशनिंग मेरे हिसाब से रशिया, इंडिया, चाइना ऑल 3 ऑफ देम वांटेड टू डू दैट कि यार ज़्यादा बकवास को ज़रा बंद करो आप वेस्ट वालों। वी कैन एक्चुअली पोज़िशन अप और अगर ये 3 इकट्ठे हो गए ना, इट विल बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू। नाउ अमेरिका के दिमाग में हमेशा से ये रहता है कि इंडिया को रशिया और चाइना मिलके मैनिपुलेट करते हैं, इंडिया को रशिया और चाइना मिलके रीसेट करने की कोशिश करते हैं और तभी उनको लगता है ब्रिक्स इज़ अ बिग थ्रेट। बिकॉज़ देखिए एट द एंड ऑफ इट वन मस्ट अंडरस्टैंड इंडिया इस टाइम पे एक बड़े इंटरेस्टिंग पोज़ीशन पे है। इफ इंडिया गोज़ टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना जीत जाएँगे विद द बैटल विद द वेस्ट एंड इफ इंडिया सिट्स विद द वेस्ट विन्स द बैटल विद रशिया एंड चाइना। देयर इज़ नो वे अ, वो नहीं हो पाएगा बिकॉज़ इंडिया इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। सो दोनों तरफ से आपकी तरफ नहीं, नहीं सर आप इस तरफ आओ, नहीं, नहीं सर आप इस तरफ आओ। सो दोनों तरफ की डिप्लोमेसी दिखेगी, आपको कोर्सिव डिप्लोमेसी दिखेगी एंड पर्सुएसिव डिप्लोमेसी दिखेगी। इसका मतलब क्या है? कोर्सिव मतलब आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जाएगी, टैरिफ लगा देंगे, बॉर्डर पे कुछ हो जाएगा, ये चीज़ें फ्रॉम बोथ अमेरिका एंड चाइना एंड ऑफ कोर्स जो पर्सुएसिव डिप्लोमेसी, अरे सर इनके साथ मत बैठो सर, ये देखो टैरिफ लगाता है आपके ऊपर। वो बोलेगा देखो जी, अमेरिका बोलेगा जी देखो आपका ये बॉर्डर के सामने खड़ा हुआ है। सो दे विल काइंड ऑफ क्रिएट दिस ऑरा कि इंडिया कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑल दीस पीपल। सो दिस इज गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडिया की जो पॉलिसी रही है इज टू अवॉइड अलाइनमेंट दैट कॉम्प्रोमाइजेस जो हमारा इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, right? That means the Quad, that means militarizing the Quad, and that also means RIC or anything else from that forward. आप एक बड़ा centralized and self-styled approach लेके आगे जा रहे हो, उसके अंदर you will sit with RIC also and you will sit with BRICS and Quad and all G7 and everybody. So ये this is something which is the reality और इनको ये चीज समझ में आनी चाहिए। बट आई गेस एट द मोमेंट ये जो चीजें आप बाहर निकाल रहे हो दिस इज बेसिकली टू क्रिएट अ पोजिशनिंग एंड एक फियर फैक्टर इन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आप डालना चाहते हो। नेक्स्ट चीज हम बात करेंगे खालिस्तानियों की जहां पर जो सिख फॉर जस्टिस जो है सिख हु आर लिटिल क्रेजी नॉट द सिख्स, दिस इज सिख। और गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट आया है जहां पर एक पवित्र सिंह जिसको पकड़ा था कल अमेरिका में, उसके बारे में स्टेटमेंट आया कि भाई ही इज पार्ट ऑफ द ये जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल एंड बब्बर खालसा इंटरनेशनल आपको पता है ये सारे दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द सेम, नाम नूम चेंज करके काम करते हैं बट दे ऑल द सेम थिंग। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन ब्रोकन स्वॉर्ड लॉन्च किया गया है जहां पर 17 अरेस्ट करे गए अक्रॉस कैलिफोर्निया एंड अ मैसिव टारगेट हैज बीन दी सो कॉल्ड खयालिस्तानी, अपने आप को सिख बोलते हैं बट दे नॉट सिख गैंग्स, खयालिस्तानी गैंग्स एंड इनके टेरर लिंक्स के साथ। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया और कनाडा ने भी एक एग्रीमेंट साइन करा है विच इज
इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट, एंड अमेरिका और इंडिया के बीच में तो ऑलरेडी चीजें हैं. दे वर नॉट एक्टिंग ऑन इट, नाउ दे सीम टू बी एक्टिंग ऑन इट, बिकॉज इनको अभी दिखा होगा आपने, जैसे देखा लास्ट वीक में, वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रग बस्ट बिटवीन कनाडा एंड अमेरिका, 176 केजीज ऑफ कोकेन इनको वैंकूवर के रास्ते में, जो इनका बॉर्डर एरिया वहां पर पड़ता है, वहां पर मिला है. पवित्र सिंह के ऊपर एज इट इज एक इंटरपोल इंटरपोल का नोटिस ऑलरेडी था, एंड ही वाज लिंक्ड विद ड्रग स्मगलिंग, गैंग वॉरफेयर, टेररिज्म एंड मेनी अदर वेपन रनिंग, एंड काफी सारी चीजों में इसका इन्वॉल्वमेंट है. और वैसे भी आपको पता है कि ये गुरुद्वारे वहां पर करके ये ख्यालिस्तानियों ने किस तरह से अपने नेटवर्क्स बना रखे हैं. बट गुड टू सी दैट वेस्ट को थोड़ी सी अकल आ रही है कि भाई दीज गाइज आर नॉट गुड फॉर देम इटसेल्फ. हमको तो फर्क नहीं पड़ता, वील बी एबल टू फिगर इट आउट, बट उनके लिए कितना खराब है ये चीज उनको भी समझ में आनी चाहिए ना. यहाँ पर देखिए, ये जो अलेजेडली निखिल गुप्ता को पकड़ा है पन्नू को मारने के चक्कर के अंदर, उसके उसके तो कनेक्शंस अभी बाहर आ रहे हैं. उसके पास तो दो दो पासपोर्ट है, एक बेटा पाकिस्तान में, एक बेटा यहाँ पर है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई इंडिया इज नॉट डूइंग मच, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं. आपने अपने बंदे को पकड़ा है, वो डीईए एफबीआई इन्फॉर्मेंट, आपके साथ वो काम करता था. लास्ट में मैं बात करूंगा अब आखिर में आते आते कि बलोच की तरफ से, जैसे कल हम बात कर रहे थे, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एंड बलोच की तरफ से और भी अटैक्स करे जा रहे हैं पाकिस्तान की ऊपर. आई मीन इट इज मैसिव. इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्बुश अटैक्स ऑन पाकिस्तान, जहां पर एक जगह पे 29, एक जगह पे 8, एक जगह पे 10, दे आर ब्लॉकिंग रोड्स. और कल जिस तरह से कर्नल मयंक चौबे हमको बता रहे थे रात को हमारे शो में, इट शोड अस फील लाइक इन लोगों को ना अभी इट्स नॉट गुरेला वॉरफेयर, दिस इज अर्बन टेरेन वॉरफेयर. ठीक है. एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो एक और एग्जाम्पल आपको दिखता है जहां पर इसराइलीज के अगेंस्ट में गाजा के जो हमास की तरफ से जो टैक्टिक्स करी जा रही हैं, विच इज कॉल्ड अर्बन टेरेन वॉरफेयर. एंड सम अमाउंट इसराइल को काफी डैमेज भी हुआ है इसके चक्कर में. सो आई थिंक बलोच, आई डोंट नो अगर बलोच ने डायरेक्ट गाजा से सीखा है या कहीं और से सीखा है, बट अर्बन टेरेन वॉरफेयर रादर देन गुरिल्ला वॉरफेयर, जो एक हिट एंड रन टैक्टिक्स करते थे, दे आर नॉट डूइंग दैट. दे आर बेसिकली डूइंग एरिया डिनाइल. ये लोग पाकिस्तानियों को मूव करने नहीं देते. दे डोंट लेट देम वॉक अराउंड, दे डोंट लेट देम act, they don't let them do anything. And one of the biggest thing that we see is in इनकी जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चल रही है, the kind of equipment these guys are using, and that goes for the TTP, Baloch, and many other groups. Night vision scopes, encrypted comms. They've got the works happening. So somebody is supporting them, including drones, by the way, and which is something interesting. So एक एक अलग लेवल पे जाता हुआ ये जो सिस्टम है, ये दिखता है आगे जाके. The last update which I'm going to talk about is MEA की ब्रीफिंग. MEA की ब्रीफिंग में काफी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए गए. ब्रिक्स के ऊपर बोला गया कि साहब ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है हमारे पास, एंड इंडिया विल यूज इट टू क्रिएट अ बेटर फ्रेमवर्क गोइंग फॉरवर्ड. डी डॉलराइजेशन के ऊपर बोला गया कि भाई इट इज नॉट ऑन आवर एजेंडा. ऑफ कोर्स ये चीजें आप खुले में तो बोलना नहीं चाहते, यू नॉट वांटिंग टू एंटागनाइज द अमेरिकन गोइंग फॉरवर्ड. बट देखिए, एक चीज आपको बड़ी क्लियरली समझ में आती है, दैट हमको बड़ी क्लियरली समझ में आती है कि भाई डी डॉलराइजेशन इन द लॉन्ग टर्म इज इन आवर इंटरेस्ट. बट अगर आप बोलें कि भाई immediate de-dollarization करें, तो that becomes a bit of a challenge, because please understand the transactional currency, अगर आपका even the reserve currency is going down. और कल मैं काफी लोगों को देख रहा था जहां पर वो बोलते हैं भाई गोल्ड इज इफेक्टिवली स्लो एंड स्टेडी बिकमिंग द रिजर्व इन द वर्ल्ड, व्हिच इज फैंटास्टिक, बट उसको थोड़े से टाइम लगेगा. हैविंग सेड दैट, ट्रांजैक्शनल करेंसी इज स्टिल द डॉलर, सो आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एंड इट टेक्स टाइम फॉर समथिंग लाइक दिस टू हैपन. एंड विद एंटागनिस्टिक प्लेयर्स लाइक चाइना, इट इज एक्चुअली नॉट इजी. अगर चाइना का दिमाग सीधा हो जाए ना, सो जो चीज 5 या 10 साल में होने वाली है, वो आप 2-3 साल में खत्म कर सकते हो. बट विद शी जिनपिंग सिटिंग देयर एंड द कट कॉपी पेस्ट सरकार दैट इज देयर, दैट इज प्रीटी मच इम्पॉसिबल, बिकॉज कोई भी इनके साथ डील नहीं करना चाहता. निमिषा प्रिया के केस के ऊपर बताया गया कि भाई वी आर कंटिन्यूअस टच, एंड उसके बीच में एक स्टेटमेंट आया था कि भाई उसकी फांसी की सजा दूर हो गई है, दे आर ट्राइंग टू डू अ डील. वहां पर ब्लड मनी डील चलती है अरब वर्ल्ड के अंदर, तो उसकी फैमिली नहीं मान रही है. देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द मिडिल, बट देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट व्हिच इज बीइंग पुट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे, हार्ड रियलिटीज के ऊपर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बन रही है. लीगल एक्टिविज्म, फॉर एग्जाम्पल इलीगल एक्टिविज्म जो ये सो कॉल्ड ख्यालिस्तानी करते हैं, इसके ऊपर आपने हार्ड पुशबैक देना शुरू करा है. एंड द बिगेस्ट फैक्ट दैट आई सी इज, आप यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू से कि भाई ये नेटो एंड ऑल दिस नॉनसेंस, ये जो आप बोलते हो कि भाई वी विल टैरिफ एंड दिस एंड दैट, यू कैन डू व्हाट यू वांट टू, वी रियली डोंट केयर. एंड कल रात को जो एक
अनऑफिशियल सा स्टेटमेंट आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बोलने के लिए कि यार लिसन, इफ यू वांट टू कीप ऑन पुटिंग ऑन टैरिफ्स की 10% यहाँ, 20% वहाँ, 50%, ये सब नहीं चलेगा। यू डील विद अस, यू कांट कीप ऑन डूइंग दिस नॉनसेंस बिकॉज़ अदरवाइज वी आर वॉकिंग अवे फ्रॉम द डील। तो आप बार-बार एक एक अल्टीमेटम अमेरिकन्स को दे रहे हो, व्हिच इज इंटरेस्टिंग टू वॉच। सो लेट्स सी हाउ दिस गेम ओपन्स अप, बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स प्लीज कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आज दोपहर में एंड रात को मैं आपके साथ रहूंगा विद वेरी वेरी इंटरेस्टिंग शोज। आज रात को बाय द वे हम लोग लार्जर कूटनीति के बारे में बात करेंगे, बट दोपहर का मैं थोड़ा सरप्राइज रखने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।